चाहूंगा सबको वोट देना चाहिए। सबसे पहले तो ये हम सबको वोट करना। लोकतंत्र के पावन पर्व का पहला प्रसाद, पहला वोट पड़ चुका है। देश की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए डाला गया ये पहला वोट 12 मई तक एक कारवां की शक्ल लेगा। कुल 9 चरणों में देश के अलग अलग हिस्सों के मतदाता इस एक अकेले वोट से जुड़ेंगे और तब 16 मई को अनगिनत वोटों का यह कारवां अपनी मंजिल पर पहुंचेगा। 16 मई को ही कौन बनेगा प्रधानमंत्री के सवाल का जवाब देश के 81 करोड़ 45 लाख मतदाता देंगे। भारतीय राजनीति के तमाम बड़े चेहरों ने अपनी सीटों के आंकड़े को ऊपर ले जाने के लिए जान लगा दी है, लेकिन क्या आपने गौर किया कि आंकड़ों को ऊपर ले जाने के चक्कर में राजनेताओं ने राजनीति को कितना गिराया है। ये चुनाव सम्मान का चुनाव है, अपमान के बदले का चुनाव है और जिन्होंने अन्याय किया है उसको सबक सिखाने का चुनाव है। वो गुजरात समझ रहा 4% मुसलमान है गुजरात में, यहाँ 42% मुसलमान है, यहाँ गुजरात बना देगा, छोटी काट देंगे, छोटी। अब टुकड़े किसके होंगे वो तो इस चुनाव के बाद अपने को देखने को मिलेगा। मान अपमान, हिंदू मुस्लिम, बदला, मारो काटो के इस शोर में वो मुद्दा किसका रहा है जिस मुद्दे को सामने रखकर राजनेताओं ने 16वें आम चुनाव का शुभारंभ किया था। विकास, सुशासन, आम आदमी के हाथ में ताकत, भय, भूख, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, कितने कर्णप्रिय नारे लगते थे। याद आती है तो अभी तरावट महसूस होती है। लेकिन अब तो वोट बैंक की राजनीति स्लॉग ओवर में दन वोट बटोरने की रणनीति पर चल चुकी है। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद जामा मस्जिद के शाही इमाम कांग्रेस के लिए वोट जुटा रहे हैं, तो मोदी पिंक रेवोल्यूशन के बहाने हिंदू हृदय सम्राट की अपनी जानी पहचानी छवि को कैश करने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा इंतखाबात 2014 के लिए कांग्रेस की हिमायत का ऐलान करता हूं। वोट बैंक की राजनीति में डूबी हुई दिल्ली सरकार पिंक रिवॉल्यूशन करना चाहती है, पिंक रिवॉल्यूशन। और ये गुलाबी क्रांति का मतलब है जो पशु काटे जाते हैं उनका जो मटन होता है उसका रंग गुलाबी होता है। कांग्रेस और बीजेपी में जारी इस टकराव के बीच आम आदमी पार्टी राजनीति की दिशा और दशा बदलने का दावा कर रही है। आम आदमी पार्टी की कम से कम 100 सीट आ रही है जी। केजरीवाल की तरह ही मायावती और मुलायम सिंह यादव अपने गढ़ यूपी में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। 87 सीटें लेके मुलायम सिंह मजबूती के साथ खड़े रहे हैं। तो बिहार में नीतीश कुमार एनडीए से अलग होने के फैसले को सही ठहराने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा उस राज्य में पीने के पानी की क्या स्थिति? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी वामपंथ के टूट चुके किले को जमींदोज करने की फिराक में है, तो लेफ्ट नए सिरे से पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा में ललकार भर रहा है। ओडिशा में नवीन पटनायक दोनों राष्ट्रीय दलों को हाशिए पर डालने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में राज ठाकरे नए सिरे से पैर जमाने की कोशिश कर रहे हैं। इस कोशिश में ठाकरे भाइयों यानी उद्धव और राज के बीच तलखी और तेज हो गई है। वहीं तमिलनाडु में जयललिता भी प्रधानमंत्री बनने का सपना पाले हुए हैं। तमिलनाडु में करुणानिधि यूपीए से अलग होकर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। वहीं जयललिता फिलहाल ना काहू से दोस्ती ना काहू से वैर की पॉलिसी पर चल रही हैं। आंध्र प्रदेश का राजनीतिक समीकरण कांग्रेस के लिए नासूर साबित हो सकता है। तेलंगाना के ऐलान के बाद कांग्रेस के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी ने अपनी पार्टी को टाटा बाय बाय कर दिया। वहीं टीआरएस ने भी कांग्रेस से हाथ मिलाने से इंकार कर दिया। दूसरी तरफ जगन मोहन रेड्डी पिता की विरासत को पूरे आंध्र प्रदेश में फैलाने के लिए जी जान से जुटे हैं। आंध्र प्रदेश में टीडीपी, बिहार में एलजेपी और तमिलनाडु में एमडीएमके सहित 5 दलों के साथ गठबंधन करने के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। इसके अलावा शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, हरियाणा जनहित कांग्रेस, अपना दल, आरपीआई ठावले जैसे दल भी एनडीए में बने हुए हैं। यूपीए से डीएमके और टीएमसी के अलग होने के बाद उसका कुनबा घटा है। फिलहाल एनसीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, आरजेडी और आरएलडी ही कांग्रेस के साथ है।